मित्रों, मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि हर पल आपके लिए एक अवसर तो होता ही है। आपकी क्षमता और आपकी प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एन नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, एन नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के 4 महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एन नाम वाले लोगों के 4 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, आपके किसी मित्र के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, आपके किसी प्रिय का, संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, तो आप उन सभी के बारे में भी जान सकते हैं और अपने बारे में भी जान सकते हैं। यानी जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, वो इस वीडियो को देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एन नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे। उसके बाद हम एन नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि एन नाम वाले कैसे होते हैं। ये काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व के माने जाते हैं और इनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली भी होता है और देखा जाए तो काफ़ी रौबीले माने जाते हैं। और ये जो होते हैं अपनी भावनाओं को काबू में रख लेते हैं। सामने वाले लोग इनके मन की बातों को जल्दी समझ नहीं पाते। काफ़ी साहसी और हिम्मत वाले माने जाते हैं। अपने संबंधों को लेकर काफ़ी कसम में रहते हैं। कई बार ये असमंजस में अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं। अगर ये कभी कोई गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी रखते हैं, अपनी आलोचना करने की हिम्मत भी रखते हैं। और ये लोग स्वभाव से काफ़ी उग्र भी माने जाते हैं कि यानी जब इनको गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है। दूसरों की छोटी छोटी बातों पर भी ये लोग भड़क जाते हैं। ये लोग स्वभाव से काफ़ी जिद्दी भी माने जाते हैं और इनकी बात पूरी न होने पर इन्हें काफ़ी बुरा भी लगता है। बहुत भावुक होते हैं और ये लोग जो होते हैं मजबूत इरादों वाले होते हैं। एक बार जब ये कोई काम करने का प्रण ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल करने वाले होते हैं और ये जो हैं कई बार अभिमानी भी देखे जाते हैं और साहसी तो होते ही होते हैं। अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं। ये अपने दिल में कई रहस्यों को छिपाए रखने में माहिर होते हैं और स्वभाव थोड़ा इनका खोजबीन करने वाला होता है। यानी हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। ये कोई भी कार्य करें, अपने हर कदम के बारे में ध्यान से सोचते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले उसके फायदे और नुकसान को भी जानने का प्रयास करते हैं। अपने प्रियजनों के लिए अविश्वसनीय रूप से सुरक्षात्मक भी होते हैं और वफादार और अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति भी होते हैं, जो कभी भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे अच्छा समय हो या फिर बुरा समय हो। तो कुछ इस तरह के होते हैं एन नाम वाले। चलिए मित्रों, अब एन नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के राशिफल की चर्चा करते हैं। राशिफल में सबसे पहले हम आपके धन की बात करेंगे। तो धन और आय के मामले में आपके लिए ये चारों महीने मिले जुले परिणाम दिखाएंगे। यहाँ पर आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने में बहुत बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपने धन के मामले में खर्चों से परेशान रह सकते हैं। आपको कोई न कोई ज़्यादा खर्च हो सकते हैं और इस बात को लेकर आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो यहाँ पर ये जो चारों महीने हैं वो मिले जुले परिणाम आपको दिखाएंगे धन और आय के मामले में। चारों महीने आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि बजट बनाकर चलें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम की उम्मीद ही करनी चाहिए, क्योंकि इन चारों महीने में आप देखेंगे कि धन और आय के मामले में आपको मिले जुले परिणाम ही मिलने वाले हैं। यानी आपकी अगर आय हो जाएगी तो खर्चे ज़्यादा होंगे और अगर आपकी आय नहीं होती है तो समस्याएं देखने को मिलेंगी। धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम की उम्मीद ही आप कर सकते हैं और फिर भी आपको अचानक कोई न कोई खर्चे परेशान भी कर सकते हैं। तो धन और आय के मामले में बजट बनाकर चलना बहुत आवश्यक है। इस बात का आप ध्यान रखें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें।
व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आप जो भी व्यापार कारोबार करते हैं वहाँ से नियमित तौर पर आपकी आय होती रहेगी और नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और ख़ासकर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पर 18 अक्टूबर तक का समय काफ़ी बेहतर रहेगा। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 18 अक्टूबर से 17 नवंबर का समय अगर हम छोड़ दें तो ये जो समय होगा आपके खर्चों में अधिकता दिखा सकता है और यहाँ पर आप अपने खर्चों को लेकर परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, कोई आप नर्सिंग होम चलाते हैं, कोई डॉक्टर हैं, क्लिनिक चलाते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, यहाँ पर तो चारों महीने बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह का कोई कार्य आपका नहीं है और आपका कोई ऐसा कार्य भी नहीं है जो कि कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते हैं, कोई आश्रम से जुड़ा हुआ कार्य व्यापार है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य व्यापार है, अगर ये सब है तो बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। और अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार नहीं है तो भी आपको चारों महीने बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर 18 से 17 अक्टूबर के बीच में कोई ना कोई खर्चे आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। और आप वहाँ पर अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और कोई भी विस्तार करने से पहले सोच समझकर विस्तार करें। और अगर हम 18 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच के समय को छोड़ दें तो चारों महीने व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए बेहतर होंगे। चाहे नौकरी प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी आपको पदोन्नति मिल सकती है, लाभ देखने को मिल सकता है। और किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार कारोबार भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा। आप गवर्नमेंट सेक्टर में कोई माल सप्लाई करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर यानी सरकार से जुड़कर कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी व्यापार, कारोबार या नौकरी आपके लिए बेहतर समय दिखाएगा इन 4 महीनों में। बस 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक का समय, अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कारोबार नहीं है, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कारोबार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, कोई आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार नहीं है, ये कोई कारोबार आपके नहीं हैं तो यहाँ पर आपको खर्चों को लेकर परेशानी देखने को मिल सकती है। बाकी कुल मिलाकर अगर देखें तो चारों महीने बेहतर रहेंगे व्यापार, कारोबार और नौकरी में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस आपको अपने घर के बुजुर्गों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है। अपने संतान के साथ किसी भी तरह के विरोध से बचना है, माता के साथ किसी तरह के विरोध से बचना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। और छोटे भाई बहनों के साथ भी आप थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखेंगे तो बेहतर रहेगा। खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने जो हैं आपको घर के बुजुर्गों के साथ तालमेल बनाना आवश्यक होगा। लेकिन संतान के साथ चारों महीने किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। तो पारिवारिक सदस्यों के साथ आपको तालमेल तो बनाकर चलना ही होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे पारिवारिक जीवन में। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के मामले में अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में उसका विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर वो समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श भी अवश्य लें। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और नवंबर और दिसंबर स्वास्थ्य के मामले में बेहतर रहेगा, लेकिन पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या अगर चल रही है पहले से और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसके लिए समय अच्छा नहीं रहने वाला है। वहाँ पर आप ध्यान रखकर चलें कि बिल्कुल भी कोताही ना बरतें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लें। और स्वास्थ्य के मामले में छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान भी कर सकती हैं और इस तरह की कोई भी स्वास्थ्य समस्या अगर होती है तो कोताही नहीं बरतें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के लिए अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नवंबर और दिसंबर काफ़ी अच्छा है और सितंबर अक्टूबर में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नवंबर दिसंबर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यानी सरकारी नौकरी के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं और उसका आपका एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर के महीने में है तो आप अच्छे से प्रयास कर लें, आपको सफलता मिल सकती है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए सामान्य समय रहेगा और जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनको अपनी एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। आपकी एकाग्रता सितंबर और अक्टूबर के महीने में अच्छी नहीं रहेगी और नवंबर और दिसंबर के महीने में भी आप अपना मौज मस्ती में समय इधर उधर खराब कर सकते हैं। तो व्यर्थ का समय ना गंवाएं और अपनी एकाग्रता बनाकर रखें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, चारों महीने प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है।
तो शिक्षा के लिए कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपको सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहेगा वहाँ पर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर समय वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। वहाँ पर आपके लिए बेहतर समय रहेगा और वैवाहिक संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आप अपने साथी के साथ वाद विवाद से बचें, इस बात का ध्यान रखें, और बाकी सारा समय वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी और आपके जीवन साथी के साथ आपको भरोसा भी बढ़ेगा और आप दोनों के साथ संबंधों में एक नयापन देखने को मिलेगा। अगर जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है, आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, अक्टूबर का महीना छोड़ दें और बाकी तीनों महीने आप प्रयास कर सकते हैं और आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। कोई न कोई यात्रा जीवन साथी के साथ बनती है, तो अगर कोई भी वाद विवाद है तो यात्रा के दौरान समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप अपने साथी को मनाएंगे और वैवाहिक संबंधों में आप ईमानदार भी हैं तो आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। तो मतभेद दूर करने के लिए आपको ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ शंकाएं बनी रहेंगी, गलतफहमियां बनी रहेंगी, इसलिए वहां पर वाणी पर संयम रखकर ही बात करें, वरना वहां वाद विवाद देखने को मिल सकता है। और बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के मामले में बहस बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। और ये जो चारों महीने हैं, इन चारों महीनों में गलतफहमियों से, शंकाओं से और बहस से बचकर रहना है अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, तभी आपको प्रेम संबंधों में बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। और अगर आपने बहस की तो वाद विवाद ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपके संबंध खराब हो सकते हैं। चारों महीने प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतर नहीं रहने वाले हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें और किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद आपके संबंधों को ज़्यादा खराब कर सकता है। तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलें। नए प्रेम संबंध हैं तो ज़्यादा बेहतर समय रहेगा, पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पुरानी बातों को लेकर आप दोनों आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं और झगड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं यन नाम वाले लोगों को सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें, सबसे बेहतर उपाय आपके लिए यही है कि गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को आटे की लोई खिलाएं और आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रत्येक गुरुवार को ऐसा करें, चारों महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे इन नाम वाले लोगों के 4 महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये इन नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।